अगर आप आईबी में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है और इस बेहतरीन मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। लेकिन इसके लिए आपको एक सटीक तैयारी करनी पड़ेगी, आपको सारी चीजें समझना पड़ेगा वन बाय वन, जो इस एग्जाम के लिए कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में क्या चीजें पढ़ना है, क्या चीजें नहीं पढ़ना है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस सारे कंटेंट को लेकर के, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत लिमिटेड है, बच्चे बहुत डाइवर्टेड है। हर जगह से मैसेज आ रहा है, सर मैं क्या पढ़ूं सर मैं क्या पढ़ लूं सर, जिससे कि एग्जाम क्रैक हो जाए। और मार्केट में कहीं पे भी इसका सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो 2023 में पेपर हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इस बार ऑफिशियल सिलेबस जो रिलीज हुई है उसके बारे में बात करूंगा, और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो एग्जाम है इसमें नॉन टेक और टेक दोनों पूछा जाता है। अगर मैं नॉन टेक का बात करूं तो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और अच्छी बात है इन्होंने सिलेबस दिया है, ऑफिशियल सिलेबस है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। और अगर टेक्निकल का बात करूं तो आप जिस बैकग्राउंड से जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, फिजिक्स से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, तो आपको टेक्निकल चीजें पूछी जाएगी 75 मार्क्स की, और नॉन टेक पूछी जाएगी 25 मार्क्स की। अब अगर मैं बात करूं, देखो यही चीज लिखा गया है टोटल। ये जो आपका टायर 1 होगा ये 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 2 आवर का पेपर होने वाला है। इसमें 75 टेक्निकल होगा, 25 नॉन टेक्निकल होगा। इसके बाद टायर 2 जो होगा उसमें स्किल टेस्ट होने वाला, प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट होगा आपका। और टायर 3 जो है जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है, 20 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स पे आपका मेरिट डिसाइड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये बात करते हैं ये नॉन टेक का ऑफिशियल सिलेबस है। ये देखो, रीजनिंग में ये सारी चीजें दिया गया है, और ये सारी चीजें आप बाकी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब एंड डाइस, अर्थमेटिक रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्लॉक रीजनिंग, कैलेंडर रीजनिंग, नंबर सीरीज, नंबर अरेंजमेंट, एम्बेडेड फिगर्स, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, कंप्लीशन ऑफ पैटर्न, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजमेंट पैटर्न, मिक्स सीरीज, ये सारी चीजें वही टॉपिक मेंशन है। अगर मैं एप्टीट्यूड का बात करूं, एवरेज, मिक्सचर, एग्रीगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, होल नंबर, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एचसीएम, एलसीएम और एचसीएफ, ये सारी चीजें वही दिया गया। यहां से आपको 25 मार्क्स पूछा जाएगा। इसके बाद बात करूं टेक्निकल का, तो देखो टेक्निकल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, और ये सारे टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर मैं बात करूं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो ये सारे टॉपिक मेंशन है। दिस इज ऑफिशियल सिलेबस। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए सिलेबस मेंशन है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर ये चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, अब बात आती है सर जो 23 में पेपर हुआ था ना उसमें किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज था। ये देखिए ध्यान से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, मेजरमेंट 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एनालॉग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी कभी इसको ईडीसी भी बोल देते हैं, 6 क्वेश्चन था यहां से। सीएस पार्ट जो कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट था जिसमें सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन, ईटीसी, बाकी जो चीजें होती है, यहां से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स वेटेज है। ध्यान रखिएगा इस बात का, इसको मिस नहीं करना है, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। बेसिक इलेक्ट्रिकल 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स, बेसिक क्वेश्चन है। कंट्रोल सिस्टम 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डीसीएन इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। कम्युनिकेशन सिस्टम 14 क्वेश्चन 14 मार्क्स। मिसलेनियस वाला पार्ट में वही छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, यस 5 क्वेश्चन। ये टोटल मिला के 75 मार्क्स का टेक्निकल पूछा गया था लास्ट ईयर, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, जो अगर सर हम इस बार तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी सिलेबस है, बट फिर भी बच्चों के मन में कंफ्यूजन है जो सर कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का पढ़ लें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमने जो ड्रीम देख रखा है आईबी में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने का, इस ड्रीम को फुलफिल कर पाए। अब देखो बेटा, इसमें हम टॉपिक वाइज एनालिसिस किए हैं, हर सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस किए हैं। अगर मैं बात करूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सारे टॉपिक पढ़ना है, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, के मैप, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर,
इनकोडर, डिकोडर, लैच, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, एडीसी, डीएसी, नंबर सिस्टम और कोड पढ़ना है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा एग्जाम में। तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। एनालॉग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करूं तो बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड एप्लीकेशन, रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। बीजेटी, जेफेट, मॉसफेट का बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। ओपैम्प पढ़ना पड़ेगा, ओपैम्प के जितने भी एप्लीकेशन है सारी चीजें, ऑसिलेटर जितने भी है सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ना पड़ेगा। फिल्टर में हाई पास, बैंड पास, लो पास फिल्टर पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन यहां पे आते हैं। एसी का बेसिक्स, एवरेज, आरएमएस वैल्यू, पावर फैक्टर पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, वर्किंग और लॉस क्या होता है। एसी डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। इन्वर्टर, चॉपर्स के बारे में पढ़ना है। एससीआर, TRIAC, ट्रैक, डाइक, इसका वर्किंग और ऑपरेशन और इसका यूजेज क्या है, इसके बारे में बात करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम कोर सब्जेक्ट है आपका, तो इससे अच्छा खासा वेटेज भी है। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन बेसिक्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसके बारे में। मॉड्यूलेशन इंडेक्स और बैंडविड्थ क्या होता है, सैंपलिंग थ्योरम, पल्स मॉड्यूलेशन में पीसीएम क्या होता है, पीडब्ल्यूएम क्या होता है, पीपीएम, यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। मल्टीप्लेक्सिंग इन टीडीएम, एफडीएम क्या होता है, नॉइज एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जिसको SNR के नाम से भी जानते हैं आप लोग, ये सारी चीजें। अगर मैं बात करूं मेजरमेंट का, तो मेजरमेंट में देखो सीआरओ में लिसाजेस पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मल्टीमीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर का, इस सब का बेसिक्स पढ़ना जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ एरर पढ़ना जरूरी है आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, देखो ब्रिजेज में बहुत सारे ब्रिजेज है, बट आपको ये दोनों पे ज्यादा फोकस करना है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बाकी ब्रिजेज और भी कई सारे हैं, लेकिन व्हीटस्टोन और मैक्सवेल ब्रिजेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है IBJIO के लिए। ओके, इसके बाद ट्रांसड्यूसर में बात करो तो टेम्परेचर, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिएगा। ये इस सारे टॉपिक से क्वेश्चन टच करता है, तो ध्यान रखना है इसको। फिर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ज्यादा वेटेज नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कटअप भी बहुत अच्छा खासा जा रहा है। बेसिक्स ऑफ 8085, जिसमें आर्किटेक्चर हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, एड्रेसिंग मोड हो गया। बेसिक्स ऑफ 8051 का बात करूं तो आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर के बारे में नॉलेज लेना है। इंटरप्ट के बारे में पता होना चाहिए, सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, और लास्ट में सिंपल असेंबली बेसिक जो है ये आपको पता होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा इसका। फिर मैं DCN का बात करूं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का, OSI मॉडल एंड TCP एंड IP लेयर फंक्शन पता होना चाहिए। टोपोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर का पेपर उठा के अगर देखोगे आप तो टोपोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटोकॉल्स IP, TCP, UDP, HTTP, FTP पता होना चाहिए। IP का एड्रेसिंग सारे पता होना चाहिए आपको। स्विचिंग और सबनेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। IEEE स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में जानना है। वाईफाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसके बारे में जानना है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करें प्रोग्रामिंग और पाइथन का बात करूं तो बेसिक्स ऑफ C भी जानना है, और बेसिक इसके बाद C++ भी जानना है। यहाँ पे लैंग्वेज, डेटा टाइप, ऑपरेटर के लूप क्या होता है, एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में। फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिक्स के बारे में जानना है। बेसिक्स ऑफ पाइथन क्या होता है, इसका प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बारे में जानना है। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, हाँ यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। साइबर सिक्योरिटी में जैसे वायरस के बारे में जानना है, मेलवेयर के बारे में जानना है, और फिशिंग के बारे में जानना है। ये सबसे क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद मिसलिनियस, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आपको लगेगा सर यहाँ पे है ही नहीं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं दिखेगा, कंट्रोल सिस्टम नहीं दिखेगा, यस, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको भी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ध्यान रखिएगा। देखो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो अगर मैं बात करूं बेसिक इलेक्ट्रिकल का, सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके बिना आपको इंजीनियरिंग चलेगा ही नहीं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो। तो इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है उसको पढ़ लेना है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। यस, थ्योरम वाला जो पार्ट हो गया, KCL KVL वाला जो पार्ट है, यस थ्योरम, ये सब पढ़ना है आपको। यस, AC बेसिक्स तो पढ़ना ही है, AC बेसिक्स पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ओके, ये सब सर्किट का क्वेश्चन मिलेगा आपको। 5 से 6 क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी इतना वेटेज रहेगा इसको, और इसका एप्लीकेशन हर जगह यूज होता है, इसको पढ़ना है। अगर मैं कंट्रोल सिस्टम का बात करूं तो मैं बोलूंगा आप बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिग्नल के भी पूछ लेते हैं, जो कि हम बेसिक्स वाले पार्ट में कवर करते हैं, तो इसके बेसिक्स पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। और लास्ट में जो वही ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो है, ये वाला पार्ट जरूर ध्यान रखिएगा। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को। और इसके बाद टाइम डोमेन एनालिसिस, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है आपको। यस, पूरा नहीं पढ़ना है आपको, पूरा स्पेसिफिक रहना है। ये सारी चीजें बेसिक्स वाला पार्ट जहां तक है उसको कवर करना है। डन है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं पावर प्लांट का, ये थोड़ा सा पावर सिस्टम का पार्ट है। अगर आप
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से है, तो हो सकता है ये लगता होगा सर ये क्या चीज़ें हैं, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। बट अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है, ट्रिपल ब्रांच है, तो डेफिनेटली आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा। सोलर पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट, इकोनॉमिक पावर प्लांट, ये सिलेबस में मेंशन है, इस बार के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है, तो ये भी पढ़ के जाना है आपको। अगर मैं बात करूं यूटिलाइजेशन में, आप लोगों ने वेल्डिंग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है बेटा, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है। वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ये आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन करके दिया गया है। अब ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करना है अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये सारे टेक्निकल के टॉपिक तैयार करने हैं। इस एग्जाम का तैयारी अगर कर रहे हो, अगर आप हमारी टीम के साथ करना चाहते हो, ऑलरेडी आईबी का JIO बैच लॉन्च हो चुका है, आप PWF विजिट कर सकते हैं, और विजिट करने के बाद वहां पे आप हमारे बैच के साथ जुड़ के अपना तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। अब बात आती है सर मुझे और क्या क्या करना है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या क्या चीज़ आप प्रीफर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास हैंड रिटेन नोट्स होना जरूरी है। अब ये नोट्स नहीं रहेगा तो रिवीजन करते वक्त आप फंस जाओगे, इसलिए नोट्स जरूरी है। आपको जितना भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसका नोट्स जरूर बनाएं। इसके बाद शॉर्ट नोट्स होना चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, और हम लोग बैच में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। एक तो पहले क्लास कराएंगे, वहां से नोट्स बनेगा आपका, फिर शॉर्ट नोट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि क्विक रिवीजन के टाइम में आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हो और वहां से चीज़ें कर ले जाओ। JEE का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसका ज़्यादातर क्वेश्चन है नहीं आपको, क्योंकि बहुत मतलब कम एग्जाम होता है, 2 साल 3 साल के फ्रीक्वेंसी पे एग्जाम होता है, और 75 क्वेश्चन है तो ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा नहीं। लेकिन आप JEI के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी बुक आप जानते हो मार्केट में, आपके पास जो भी बुक है वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो सब्जेक्ट का, ये कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, PYQ क्वेश्चन तो करना ही है, जितने भी PYQ आपके पास अवेलेबल है बिल्कुल कीजिए, और अगर चाहिए तो हम हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी PYQ प्रोवाइड किया हूँ और भी कर दूंगा, जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट है उनको कर दूंगा। और एट लास्ट मॉक टेस्ट, ये गलती मत कीजिएगा, इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया ना बेटा, तो लास्ट में रिग्रेट करोगे, क्योंकि पता चलेगा सर सब कुछ करने के बाद लास्ट में हम अपने आप को चेक ही नहीं कर पाए जो हमने तैयारी कितना किया है। मुझे और अपने आप को इम्प्रूवमेंट की नीड थी या अपने आप को और मेहनत करने की नीड थी, ये पता ही नहीं चलेगा। ये यहीं से पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो मॉक टेस्ट देना है और अपने तैयारी को चेक करते रहना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये था सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कितना तैयारी हुआ है आपका, ये वीडियो कितना फ्रूटफुल रहा आपके लिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर किसी तरह की गाइडेंस की नीड है, कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। चलो।